बहुत इज्जत, अदब और एहतराम के काबिल कौम मुस्लिम मिल्लत, अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से गुजारिश करना चाहूँगा कि सड़कों पर, चौराहों पर, गलियों में, रास्तों पर ईद की जुम्मे की नमाज़ अदा करने की कोशिश ना करें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे मज़हब इस्लाम ने हमें सुविधा दी है कि हम मुसलमान लोग यदि किसी मस्जिद में नमाज़ें पढ़ने जाए और वो मस्जिद पूरी भर जाए, या वो ईदगाह पूरी भर जाए, या वो मदरसा पूरा भर जाए, या वो दरसगाह और इदारा पूरा भर जाए, तो बचे हुए लोग बाहर अंदर नमाज होने का इंतज़ार करें खड़े होकर। जब अंदर नमाज हो जाए तो आप लोग अंदर दाखिल होकर नमाज अदा कर सकते हैं, दोबारा जमात हो सकती है, कोई मनाही नहीं है। दोबारा में बात ना बने तो इसके बाद भी जमात हो सकती है। मेरी बात का इत्मीनान ना हो तो आप अपने हलके के मुफ्ती किराम, मौलाना साहब, कारी साहब, इमाम साहब या ऐसे कुछ लोग हों तो उनसे जाकर राब्ता कायम करें और पूछें कि क्या मैंने ये वीडियो सही डाली है। हुकूमत नहीं चाहती कि आप लोग गलियों में, सड़कों पर, रास्तों पर, चौराहों पर नमाज़ें अदा करें। इसमें हुकूमत हमारी भलाई चाह रही है। और अगर आप ध्यान से सुनो तो मैं एक वाक़या आपको बता दूं कि 1980 में मुरादाबाद में लोग ऐसे ही नमाज़ अदा कर रहे थे तो वहाँ नमाज़ों के बीच में खंजीर घुस गया, पता नहीं किस तरह से, अल्लाह जाने। तो वहाँ के लोग अपने आप को बचाने में लग गए और वो खंजीर अंदर घुसता चला गया। अंदर घुसने के बाद वो भीड़ देखकर घबरा गया, कभी इधर को दौड़ रहा है, कभी उधर को दौड़ रहा है। इस विषय को लेकर पुलिस प्रशासन में और मुसलमानों में झगड़ा हुआ। पुलिस प्रशासन का भी नुकसान हुआ, एक एडीएम साहब की वहाँ शहीद हो गए थे, और पब्लिक का भी कुछ भगदड़ में मर गए तो कुछ मतलब जो है झगड़े में मर गए। तकरीबन 285 का तो हिंदुस्तान अखबार ने जिक्र किया था कि इंतकाल हो गया था, और प्राइवेट आंकड़ों में 500 का चर्चा थी। देखो, आप लोग चौराहों पर नमाज़ पढ़ते हैं, गलियों में नमाज़ पढ़ते हैं, रास्तों पर नमाज़ पढ़ते हैं, सड़कों पर नमाज़ पढ़ते हैं। कोई भी जानवर, आवारा जानवर आपके बीच में घुस जाए तो, मुझे मुरादाबाद की वो घटनाएं अभी भी याद हैं कि जहाँ 3 महीने 24 घंटे का, 3 महीने दिन रात का कर्फ्यू मुरादाबाद के लोगों ने झेला था, और 6 महीने तक रात रात का कर्फ्यू झेला था। वहाँ की दिनचर्या, खान पीन, रहन सहन भूखमरी के कगार पर आ गया था। मुरादाबाद जो बड़ा पीतल नगरी के नाम से जाना था, बड़ा कारोबार है, और वो खरबों रुपये का नुकसान मुरादाबाद का हुआ था, और जो जाने गई थी सो अलग। हुकूमत नहीं चाहती कि वे ऐसे हादसे दोहराए जाएं, इसीलिए उसने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को कहा है कि मुसलमानों की नमाज़ें सुरक्षित हों, अच्छी हों, उनके जुमे, उनके ईद अच्छी मने। तो इसी एतबार से ये थोड़ी सख्ताई है कि आप लोग सड़कों पर, चौराहों पर, गलियों में, रास्तों पर नमाज़ें ना अदा करें, भले ही आप लोगों को 2 बार या 2 बार से ज़्यादा जमात उसके अपने मिल्कियत के अंदर, ईदगाह के अंदर या मस्जिद के अंदर या मदरसे के अंदर करनी पड़े। यहाँ में एक चीज़ ख़ास तौर से जो हमारे उलमाए किराम हैं, मौलाना साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, हाफिज़ साहब हैं, कारी साहब हैं, इन लोगों से भी मैं मुखातिब होकर कह रहा हूँ, कहना चाहता हूँ कि हजरत परसों, आज बुधवार है, 23वां रोज़ा है, परसों 25वें रोज़े को अलविदा का जुमा है। आप लोग अपने बयान में, जो आप लोग खुतबे से पहले या खुतबे के नमाज के बाद बयान करते होंगे कहीं, हमारे यहाँ तो खुतबे से पहले होता है, लोगों को समझाएं कि साहब ईद के दिन इतने बजे, थोड़ा एडवांस कर लें, ईद के दिन इतने बजे इंशाअल्लाह ईद की नमाज होगी। और जो हजरात नमाज से रह जाएं, अव्वल तो हर आदमी कोशिश करे कि वो पहली नमाज में आ जाए, जो रह जाएं वो हजरात मस्जिद में, मदरसे में, ईदगाह में, दरसगाह में, इदारे में दोबारा जमात करके नमाज पढ़ लें, लेकिन बराए करम सड़कों पर, रास्तों में, गलियों में, चौराहों पर नमाज अदा ना करें, और ईद को हमारे दूसरे असामाजिक तत्वों को मौका ना दें। हुकूमत की बात मानना हमारे लिए फ़र्ज़ ऐन है।
हुकूमत नमाज पढ़ने को मना नहीं कर रही है, हुकूमत रोज़े रखने को मना नहीं कर रही है, हुकूमत हज करने को मना नहीं कर रही है, हुकूमत कुर्बानी करने को मना नहीं कर रही है, हुकूमत इस्लामिक मामले में कहीं भी इसमें दखल नहीं कर रही है। लेकिन हुकूमत अगर ये चाह रही है कि मुसलमानों की नमाज़ें अच्छी और सुकून से हों, मस्जिदों को मदरसों के अंदर हों, तो ये हुकूमतों का एहसान है। हम ये गलती ना करें कि साहब ये तो कावड़िए भी चलते हैं रास्तों पर, जाम लग जाता है, शिविर लगते हैं, ये तो साहब शोभा यात्राएं भी निकलती है, बैंड बाजे घंटों तक बजते हैं साहब, ये तो रामलीलाएँ भी होती हैं, कई कई दिन तक रास्ते घिर जाते हैं, साथ ही तो जागरण भी होते हैं देवी देवताओं के। भाई ये उनके मजहब का मामला है, हमारा मजहब तो हमें फैसिलिटी दे रहा है कि आप सड़कों पर, गलियों में, चौराहों पर दूसरों की मिल्कियतों में नमाज अदा ना करें। बल्कि अगर किसी भाई का मकान ईदगाह से, मस्जिद से या इदारे से या दरसगाह से या मदरसे से जुड़ा हुआ है, छत जुड़ी हुई है, छत से छत मिली हुई है, तो बिना उसकी इजाज़त के उसकी छत पे भी नमाज पढ़ना मुनासिब नहीं है। तो उलमाए किराम, इमाम साहब, मौलाना, मुफ्ती साहब, आप लोग मेरी बात को गहराई से लीजिए और आने वाले जुमे के दिन खुतबे से पहले बयान कीजिए कि लोग रास्तों पर, चौराहों पर, गलियों में, सड़कों पर नमाज़ें पढ़ने की गलती ना करें और ईद को पुरखुलूस मज़े के साथ, सुकून से के साथ मनाएं। ठीक है जी। और मैं फिर एक बात कहूँगा कि पुलिस प्रशासन का सहयोग करना हमारी जिम्मेदारी है, जिला प्रशासन का सहयोग करना हमारी जिम्मेदारी है, हुकूमतों का सहयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। गैरों की तरफ मत देखिए, गैरों में तो पता नहीं क्या क्या सही और क्या क्या गलत हो रहा है। अपने मज़हब को और अपने आप को देखिए कि आपका मज़हब, आपकी शरीयत, आपकी अहादीस और आपका कुरान क्या कह रहा है, उसे समझिए। अगर नहीं पता हो तो जानकारी कीजिएगा, अभी वक्त है। इसी के साथ ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। अल्लाह ताला सब की ईद सुकून से मनाए।